हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम चालू करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रीजनरेशन। तो चलो फटाफट से चालू कर लेते हैं। रीजनरेशन मोस्टली किस में होता है बच्चों? यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म लगाया हुआ है ये है प्लानेरिया। ये कौन है? प्लानेरिया। इफ द इंडिविजुअल इज कट, और ये ऑर्गेनिज्म है बच्चों। क्या है? ये ऑर्गेनिज्म है। तो क्या इफ द इंडिविजुअल इज कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, जैसे कि देखो यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये जो प्लानेरिया है इसको इधर से कट लग गया तो इसके क्या होगा? ये वन फ्रैगमेंट, ये सेकेंड फ्रैगमेंट, एंड ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू अ होल प्लानेरिया। ठीक है, क्लियर है? दे ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल, मतलब ईच पीस। ओके बच्चों। देन मेनी fully differentiated organism have the ability to give rise the new organism to form their body। बच्चों ये जो एबिलिटी है रीजनरेशन मतलब क्या? कोई भी कटे हुए हिस्से को रीजनरेट करवाना, ये जो एबिलिटी है ये मेनी ऑर्गेनिजम्स के पास है। बट कौन से ऑर्गेनिजम्स? जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है। तुमने अगर सोचा कि क्या ह्यूमन के 2-3 टुकड़े कर डाले तो क्या ह्यूमन रीजनरेट होगा क्या? मतलब ईच ह्यूमन का बॉडी पार्ट जितना कटे हुआ हिस्सा है इज डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू ह्यूमन? तो नो, बिकॉज ह्यूमन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब वो मल्टी सेलुलर है। तो ये से छोटे सेल मतलब कम सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में होता है बच्चों। ओके, देन लेट अस फाइंड आउट हाउ डज दिस हैपन। चलो देखते हैं बच्चों कि रीजनरेशन एग्जैक्ट होता कैसे है। ये है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल। क्लियर है? तो फर्स्ट क्या होता है? प्रोलिफरेट मतलब क्या? टू ग्रो और प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि ये सेल्स क्या होती है? बहुत सारी ग्रो हो जाती है और इनको किधर से भी कट लग जाए तो ईच कट इज डिवाइडेड और डेवलप इनटू न्यू होल ऑर्गेनिज्म। देन लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जैसे मल्टीपल लेयर में बनती जाती है उनके बॉडी में। एंड देन क्या होता है? सेल टाइप चेंजेस इनटू टिश्यू। देखो यहाँ पे दिख रहा है इस प्लानेरिया को 3 जगह से कट लगे हुआ है, माउथ में, मिडिल जोन एंड एंड पार्ट में। तो जो एंड पार्ट है वो डिवाइड होके नया पूरा होल प्लानेरिया बना रहा है बच्चों। ठीक है, अभी देखो जो नीचे का पार्ट एंड मुंह भी देखो, मतलब यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ये वाला कटे हुआ हिस्सा है, इसने डेवलप कर लिया ये होल ऑर्गेनिज्म को। ओके, एंड देन माउथ का क्या हो गया? यहाँ पे माउथ का हिस्सा तो है बट नीचे की सेल्स क्या हो रही है बच्चों? ग्रो हो रही है। और इधर के पार्ट में क्या हुआ? नीचे का पार्ट तो है बट ऊपर का पार्ट ग्रो हो रहा है। मतलब सेल्स क्या होती है? फास्ट ग्रो होती है, प्रोलिफरेट होती है। प्रोलिफरेट मतलब मल्टीपल्स इतने फास्ट हो जाते हैं वो सेल कि एक लार्ज नंबर ऑफ सेल बन जाते हैं। एंड दिस सेल टाइप इज चेंजेस इनटू टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म बन जाता है बच्चों। ओके, एंड डेवलपमेंट हो गई। देखो देन रीजनरेशन इज नॉट सेम एज ए रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन एक जैसे नहीं है, ये जस्ट उसका एक टाइप है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यहाँ पे रीजनरेशन इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर फॉर्म फ्रॉम आइसोलेटेड बॉडी सेल्स व्हेन द ऑर्गेनिज्म बॉडी। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को किधर से भी कट लगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके पास रीजनरेटिव पावर है बच्चों वही सिर्फ। ओके, तो इसमें एग्जांपल आ सकता है सी एनिमोन, देन स्टारफिश भी आ सकता है रीजनरेशन में, क्योंकि स्टारफिश के पास 5 आर्म्स है तो ईच आर्म कट गया, ईच आर्म इज डेवलप इनटू न्यू स्टारफिश। ओके, और इसका रीजनरेशन का अपने एनसीईआरटी में एक बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है, वो है प्लानेरिया। ओके बच्चों, अभी बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करने वाले हैं रीजनरेशन के बाद, वो है बडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बडिंग देखो यहाँ पे एक सुंदर सी डायग्राम बनाई हुई है तुम्हारे लिए बच्चों कि तुम अच्छे से समझ पाओ। देखो बडिंग का एग्जाम्पल है हाइड्रा। क्या है ये? हाइड्रा। हालांकि बडिंग में तो ईस्ट भी आता है, ठीक है, और यहाँ पे है हाइड्रा। तो देखो ये हाइड्रा की बॉडी है और इस हाइड्रा के बॉडी पे एक हाइड्रा के जैसा जो बर्ड है वो ग्रो हुआ है बच्चों। ओके, बर्ड क्या हुआ है? ग्रो हुआ है। और ये जो
हेयर्स लाइक दिख रहा है, ये है टेंटैकल्स। ये क्या है? टेंटैकल्स। ये स्पेशल स्ट्रक्चर है बच्चों हाइड्रा के अंदर। दिस इज अ स्पेशल फीचर। क्वेश्चन आया था एक बार बोर्ड में कि हाइड्रा के अंदर ऐसा कौन सा स्पेशल फीचर है, तो वो है टेंटैकल्स। याद रखना बच्चों, तुम्हारे एक एक पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। ओके, ये है बर्ड। बच्चों इसका क्या होता है ना, देखो ये बर्ड धीरे धीरे ग्रो होता है और एक सम हाइट के बाद वो अपने पेरेंट्स से डिटैच होके एज ए न्यू इंडिविजुअल, एज ए न्यू बर्ड और एज ए न्यू हाइड्रा बोल के वो ग्रो होता है। ओके, सीन इन हाइड्रा। देखो तो हाइड्रा के अंदर भी क्या होती है? रीजनरेटिव सेल होती है। तो मैं वो एक बात बताना भूल गई कि हाइड्रा भी थोड़ा बहुत रीजनरेशन कर सकता है। हालांकि हाइड्रा तो बर्डिंग अच्छे से करता है, बट इट हैज़ सम रीजनरेटिव सेल बच्चों। ओके, देन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायग्राम अच्छे से देखो। ये क्या था? ये हाइड्रा था। हाइड्रा के ऊपर क्या हुआ? छोटी सी आउटग्रोथ निकल के आई, जिसे हम कहते हैं कि बर्ड निकल के आया। वो बर्ड सेम पेरेंट के जैसा ग्रो होता है और एक सर्टन लिमिट के बाद वो अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है और एज ए न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा बोल के ग्रो होता है बच्चों। ठीक है, अगर डायग्राम आई तो तुम ऐसे डायग्राम निकाल सकते हो। और मैंने बोला कि ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेंटैकल्स एंड इट इज़ अ स्पेशल फीचर इन हाइड्रा एंड इट हैज़ अ रीजनरेटिव सेल्स। ओके, मैंने बताया कि बर्डिंग मतलब हाइड्रा तो बर्डिंग भी करता है और हाइड्रा रीजनरेशन भी कर सकता है बिकॉज इट हैज़ रीजनरेटिव सेल। These birds develop into tiny individuals and when fully mature detach from the parent body and become new individual। ये क्या होता है? एज ए इंडिपेंडेंट न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है बच्चों। ओके, अभी है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के 3 टाइप्स है बच्चों। चलो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम लगी हुई है। ये है ब्रायोफाइलम का लीफ। किसका लीफ? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम ये किसके अंडर आता है बच्चों? लीफ के अंदर आता है। देखो ये लीफ का मार्जिन है। ये क्या है? लीफ का मार्जिन। इस लीफ के मार्जिन के ऊपर ना स्मॉल स्मॉल आउटग्रोथ आती है और उस या नॉच पे कह सकते हैं हम। इस नॉच के ऊपर क्या होती है? स्मॉल आउटग्रोथ आती है जिसे हम बर्ड कहते हैं। और ये बर्ड जो है एग्जैक्ट लीफ लाइक होता है। और देखो यहाँ पे नीचे उसको रूट्स भी आए हुए दिख रहे हैं तुमको। देखो ये रूट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? जैसे ही तो सर्टन लिमिट तक वो ग्रो हुआ वैसे ही अपने पेरेंट से डिटैच होके एज ए न्यू इंडिविजुअल ग्रो होता है। बट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ में देखा जाए तो बाय लीफ का एग्जाम्पल है कौन? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक अच्छा ही बड़ा लीफ है बच्चों। उसके मार्जिन पे या उसके नॉच के ऊपर ऐसे स्मॉल स्मॉल बर्ड्स ग्रो होते हैं और वही बर्ड्स क्या होते हैं? पेरेंट से डिटैच हो जाते हैं आफ्टर सर्टन लिमिट। ठीक है, देखो अभी मैंने तुमको ब्रायोफाइलम का बता दिया। अभी रूट, स्टेम एंड लीव्स कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में टेक पार्ट लेते हैं। और बच्चों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में मोस्टली प्लांट्स ही आते हैं। ओके, तो देखो प्लांट्स के वेजिटेटिव ऑर्गन्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। क्या क्या? रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनके थ्रू हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवा सकते हैं। देखो यहाँ पे बताती हूँ मैं कि यह है एग्जाम्पल स्टेम का, यह है एग्जाम्पल रूट का और यह है एग्जाम्पल लीफ का। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 3 तरह से करा जा सकता है प्लांट्स के पार्ट से, रूट, स्टेम एंड लीफ। तो लीफ में क्या होता है बच्चों? लीफ में एग्जाम्पल है कौन? ब्रायोफाइलम। बताया मैंने कि ये जो इसका मार्जिन है इसके ऊपर क्या आता है? देखो ये बर्ड आए हुए दिख रहे तुमको और सर्टन लिमिट के बाद ये अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाते हैं एंड एज ए न्यू इंडिविजुअल बोल के वो ग्रो होते हैं। देन पोटैटो देखा है हमने। देखो ये पोटैटो है। यहाँ पे जो पोटैटो का धंसे हुआ हिस्सा है, देखो जहाँ से बर्ड निकल के आया, उसको अगर हमने कट करके सॉइल में सो किया तो इतू से पार्ट से हमें एटलीस्ट 8 से 10 पोटैटो मिल सकते हैं। ठीक है, तो पोटैटो की खेती ऐसी होती है और पोटैटो अंडर स्टेम के अंदर आता है बच्चों। ओके,
देन रूट के अंदर कौन आता है, तो स्वीट पोटैटो आता है। रूट के अंदर कौन आता है, स्वीट पोटैटो। अभी स्वीट पोटैटो में क्या होता है बच्चों कि जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है, कौन सा वाला हिस्सा, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम निकालती हूँ, ये है स्वीट पोटैटो। ओके, ये अभी सॉइल में है। जैसे ही हमने सॉइल से बाहर निकाला तो इसका ये नीचे वाला हिस्सा प्लस इसका ये ऊपर वाला हिस्सा अगर हमने कट किया और उसको सॉइल में हमने लगाया तो ईच पार्ट, जैसे कि ऊपर वाला पार्ट प्लस नीचे वाला पार्ट इज डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, एंड उसको ही हम 6 से 7 स्वीट पोटैटो देख सकते हैं। तो स्वीट पोटैटो मतलब कि एक रूट का मॉडिफिकेशन है बच्चों। जो हम स्वीट पोटैटो खाते हैं हम वो रूट खाते हैं बिकॉज इट इज़ अ मॉडिफाइड रूट। जैसे हम पोटैटो खाते हैं तो वो मॉडिफाइड स्टेम है बच्चों। ओके, क्लियर है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के 3 एग्जाम्पल्स, रूट्स में आता है स्वीट पोटैटो, स्टेम में आता है पोटैटो, एंड लीफ में आता है ब्रायोफाइलम का लीफ। देखो ब्रायोफाइलम का लीफ छोटे छोटे आउटग्रोथ्स निकल के आए हुए हैं यहाँ पे एट द नॉचेस। मैंने पहले ही बताया कि नॉचेस पे क्या होता है, बहुत सारे क्या आ जाते हैं, लीफ मार्जिन के ऊपर नोचेस ग्रो हो जाते हैं। देन बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड दे डिटैच फ्रॉम द पैरेंट। देखो डेवलप इनटू न्यू प्लांट, दिख रहा है हमें कितने स्मॉल स्मॉल क्या लगा आए वहाँ पे, रूट्स आए हुए हैं। ओके बच्चों, इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंडर और 2 मेथड्स आती है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। जो हमने लीफ, स्टेम एंड रूट्स देखा वो नेचुरल मेथड्स थी, और जो ये देख रहे हैं हम कौन से लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर, ये सारे आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब क्या है बच्चों, इसमें ह्यूमंस हेल्प करते हैं। ठीक है, देखो द प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज used in the method such as layering or grafting to grow many plants like sugar cane, roses, grapes for agricultural purposes। और आज का जो फार्मर है बच्चों वो इन्हीं मेथड्स के थ्रू क्या करता है, फार्मिंग करता है। ठीक है, देखो अभी ये एग्जाम्पल है लेयरिंग का। ये क्या का एग्जाम्पल है बच्चों, लेयरिंग का। लेयरिंग में क्या होता है, देखो ये एक, ठीक है, ये एक प्लांट है ये, और इसके अंदर एक कंडीशन होती है बच्चों, हम ऐसे ही प्लांट लेना चाहिए जिसकी जो ब्रांच है वो इजीली क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, तो इसकी ब्रांच को हमने क्या किया, लिया और सॉइल में डिप कर दिया। सॉइल में डिप करने से क्या हुआ कि जो इस, देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें अच्छे से, तो इसको हमने सॉइल में डिप करने से क्या हुआ कि जो इसके रूट्स थे, मतलब जो ये धसे हुआ हिस्सा था सॉइल के अंदर, इसको हमने क्या कि देखा कि डेवलप हुए इसके रूट्स। अगर रूट्स डेवलप होने चालू हो गए बच्चों तो वो क्या करेंगे, वाटर और मिनरल्स लेके एज ए न्यू प्लांट, देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पे किसने एक न्यू प्लांट को उसमें से ग्रो हुआ है। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जिसकी मतलब जो छोटा पौधा है और उसकी जो ब्रांचेस है वो इजीली ब्रेकेबल है, ब्रेकेबल मतलब फोल्डेबल है, तो उन्हें हम सॉइल के अंदर फिट कर देते हैं और ऊपर से सॉइल डाल देते हैं। उसको हमने पानी वगैरह दिया तो जो सॉइल के अंदर का हिस्सा है बच्चों वहाँ पे रूट्स डेवलप होना चालू हो जाते हैं, और एक बार के रूट्स डेवलप हो गए तो क्या होगा, वो वाटर मिनरल्स लेगा और एज अ न्यू इंडिविजुअल प्लांट वो खुद से ग्रो कर सकता है बच्चों। तो इससे क्या हुआ कि एक ही पौधे से हमने बहुत सारे प्लांट्स को क्या किया, ग्रो कर लिया। क्लियर है, यह है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मतलब क्या है बच्चों कि जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं सेम स्पीसीज़ के, सेम स्पीसीज़ के, जैसे कि 2 मैंगोज़ की स्पीसीज़ है तो हमें एक ही प्लांट के अंदर 2 मैंगो के स्पीसीज़ को ग्रो करवाना है, तब जाके हम यहाँ पे ग्राफ्टिंग करवा सकते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये एक स्टेम लिया और ये भी एक स्टेम लिया, इन दोनों स्टेम को क्या मैंने फिक्स किया, और फिक्स करने से क्या मतलब ये एक स्टेम है और ये दूसरा स्टेम है बच्चों। ओके, इन दोनों स्टेम को मिक्स करने से क्या हुआ, इनको मैंने क्या किया, ग्लू के हिसाब से टाई किया। देखो ये इंसान ने जैसे टाई किया हुआ है, थोड़े दिन के बाद क्या होगा, इनके जाइलम फ्लोएम टिश्यू मिक्स हो जाएंगे और ये एज ए न्यू स्टेम बनाएंगे, न्यू ब्रांचेस वहाँ से डेवलप होंगी बच्चों। ऊपर वाला जो स्टेम है इसे हम कहते हैं स्कियॉन और नीचे वाले को हम कहते हैं स्टॉक। तो क्या होता है, मैंने एक ही स्पीसीज का लिया, एक ही स्पीसीज मतलब क्या, मैंने मैंगो की 2 स्पीसीज को मिक्स किया। मैंगो ही क्यों बच्चों, क्योंकि मैंगो एक ही फैमिली से आता है, मतलब मैंगो के जितने भी टाइप्स है वो क्या आता है, एक ही फैमिली से आते हैं। तो हम ऐसे एक फैमिली वाले प्लांट्स को ले सकते हैं, जैसे कि लेमन में हम ऑरेंजेस ले सकते हैं, मैंगो के अंदर 2 to 3 टाइप्स ऑफ मैंगोज जो भी हमें पसंद है,
जो भी 2 मैंगोज़ को हम एक ही प्लांट में देखना चाहते हैं उनको हम एट ए टाइम ग्राफ्ट कर सकते हैं। और मोस्टली जो फार्मर है बच्चों, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग को आजकल उन्हीं तरीके से वो प्लांट्स को ग्रो कर रहा है। ओके, क्लियर है। और ग्राफ्टिंग का क्या एक मेजर क्या कह सकते हैं अपन एडवांटेज है कि बहुत कम टाइम में एक ही प्लांट के ऊपर 2 तरह के सेम स्पीसीज के क्या लग सकते हैं, फ्रूट लग सकते हैं बच्चों। ओके, देन एडवांटेजेस देख लेते हैं। प्लांट्स कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। देखो बच्चों, सीड से प्रोड्यूस होगा, देन जर्मिनेशन होगा, उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। बट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एडवांटेज क्या है कि ये बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं, इनको बहुत जल्दी फ्लावर एंड क्या लग जाते हैं, फ्रूट्स लग जाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें सीड से नहीं ग्रो किया है ना, हमने उन्हें कोई प्लांट के पार्ट के थ्रू ग्रो किए हुआ है बच्चों। ठीक है। देन सेकेंड क्या है, ऑल्सो यूज टू प्रोप्यूगेट प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। जिन प्लांट्स में कैपेसिटी नहीं होती है, जैसे कि बनाना, ऑरेंजेस, रोज, जैस्मिन, तो इन्हें हम क्या करते हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग के थ्रू हम इन्हें प्रोपोगेट कर सकते हैं, मतलब मोर प्लांट्स इनके लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है। देन थर्ड है, प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। ये तो होगा ही कि जो प्लांट है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया रोज का प्लांट, रोज के प्लांट को मैंने क्या किया, उसके एक स्टेम कट करके लाके एक दूसरे पॉट में लगा दिया, तो जैसा वो पेरेंट प्लांट था जिसकी स्टेम मैंने तोड़ के लाई, उसका पेरेंट प्लांट प्लस वो स्टेम एक जैसे ही रहेंगे। वो कैसे रहेंगे, जेनेटिकली सिमिलर रहेंगे। और बच्चों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस पूछते हैं 2 मार्क्स के लिए, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। ओके, तो आज की वीडियो में हमने पूरे प्लांट्स के जितने भी टाइप्स थे प्लस एनिमल्स के जितने भी टाइप्स थे हमने उन्हें ख़त्म किया है। अभी आने वाले वीडियोस में हम चालू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब तक के लिए थैंक यू, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।